सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत भास्वती का दूसरा पाठ सौवर्णो नकुलः अर्थात सुवर्ण नेवला। इस पाठ के हिंदी ट्रांसलेशन पहले ही हम कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं इस पाठ के अभ्यास। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषयात देयानि, अर्थात नीचे लिखे इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने हैं। तो पहला प्रश्न का प्रश्न देखिए, नकुलः कीदृशः आसीत्, अर्थात नकुल किस प्रकार का था। तो नकुलः रुक्म पार्श्वः आसीत्, अर्थात नकुल या नेवला रुक्म पार्श्वः अर्थात सुवर्ण में बगल वाला आसीत् अर्थात था। ख प्रश्न देखिए, बिलान निष्क्रम्य नकुलः किम कथयति। बिलान निष्क्रम्य अर्थात बिलात प्लस निष्क्रम्य। बिलात अर्थात बिल से निकलकर नेवला ने क्या कहा। तो बिलान निष्क्रम्य नकुलः कथयति अर्थात बिल से निकलकर नेवले ने कहा, अयम वह यज्ञः सक्तुप्रस्थेन तुल्य न। अयम अर्थात यह वह अर्थात तुम्हारा, यज्ञ अर्थात यज्ञ, सक्तु प्रस्थेन तुल्लः न। सक्तु प्रस्थेन अर्थात एक शेर सक्तु के समान भी नहीं है, तुल्लः अर्थात समान। तो बिल से निकलकर नकुल ने क्या कहा कि ये जो तुम्हारा यज्ञ है वो एक शेर सत्तू के समान भी नहीं है। ग प्रश्न देखिए, उंच वृत्तिर्द्विजः कुत्र न्यवसत्। उंच वृत्तिर्द्विजः, द्विजः अर्थात ब्राह्मण, और उंच वृत्ति ही, तो उंच वृत्ति ही का अर्थ होता है खेत में गिरे हुए अनाज से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण कहाँ रहता था। तो उत्तर है उंच वृत्तिर्द्विजः कुरुक्षेत्रे न्यवसत्, अर्थात खेत में गिरे हुए अनाज से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण कुरुक्षेत्र में रहता था। घ प्रश्न देखिए, कपूत धर्मी द्विजः द्रव्यहीनः कथम अभवत्। कपूत धर्म ही अर्थात कबूतर के समान इधर उधर से दाने चुगकर जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण द्रव्यहीन अर्थात वस्तुओं से रहित कथम अर्थात कैसे हुआ। तो उत्तर देखिए, कपूत धर्मी द्विजः दुर्भिक्षेण द्रव्यहीन अभवत्, अर्थात कबूतर के समान इधर उधर पड़े हुए दानों से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण दुर्भिक्षेण अर्थात अकाल पड़ जाने से वस्तुओं से रहित हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, यदा तस्य द्विजस्य परिवारः सक्तुन भोक्तुम प्रवृत्तः अभवत् तदा तत्र कः आगतः, अर्थात जब उस ब्राह्मण का परिवार सक्तुन अर्थात सत्तू खाना शुरू करने ही वाले थे, तदा अर्थात तब वहां कौन आया। यदा तस्य द्विजस्य परिवारः सक्तुन भोक्तुम प्रवृत्तः अभवत् तदा तत्र कश्चित् द्विजः आगच्छत्, अर्थात जब उस ब्राह्मण का परिवार सक्तु अर्थात सत्तू खाने के लिए शुरू ही हुए तब वहां कोई ब्राह्मण आया। द्विजः सक्तुन कस्मै प्रादात्, तो उस ब्राह्मण ने सत्तू को किसे दिया। तो द्विजः सक्तुन अतिथये प्रादात्, अर्थात उस ब्राह्मण ने उस सत्तू को उस अतिथि को दिया। दूसरा प्रश्न देखिए, अधो अंकितेषु संधि विच्छेदम दर्शयत। तो इन शब्दों के आपको संधि विच्छेद दर्शाने हैं, संधि विच्छेद करने हैं। तो महदाश्चर्यम, तो इसका संधि विच्छेद देखिए, यहाँ पर आश्चर्यम है तो महद प्लस आश्चर्यम। बिलान निष्क्रम्य, बिलात प्लस निष्क्रम्य अर्थात बिल से निकलकर। उंच वृत्तिर वदान्यस्य, तो इसका संधि विच्छेद देखिए, उंच वृत्ते प्लस वदान्यस्य। तो यहाँ पर एक गलत से आ गया है तो ये नहीं है, तो यहाँ पर उंच वृत्ते प्लस वदान्यस्य। भुंक्ते अन्यस्मिन्, भुंक्ते प्लस अन्यस्मिन्। क्षीणौषधि समवाया, क्षीणः प्लस औषधि समवाया। ठीक है, तो ये थे इसके संधि विच्छेद। तीसरा प्रश्न देखिए, अधो न्यस्तेषु संधिम कुरुता, अर्थात नीचे दिए गए इन की संधि कीजिए। तस्य प्लस आहारः, तो तस्य तस्याहारः, यहाँ पर आहारः है तो तस्याहारः यानी कि उसका आहार या भोजन। यत् प्लस अभूत प्लस विभो, यद बुद्ध विभो,
उंच वृत्ति ही प्लस द्विजः, तो उंच वृत्तिर्द्विजः। नियत इंद्रियः, नियत नियतेन्द्रियः, ये इसका सही शब्द है। ठीक है, नियतेन्द्रियः। ततः प्लस अहम, तो इसका देखिए ततो अहम। न्याय प्लस उपात्तेन, न्यायोपात्तेन। ठीक है, तो ये दोनों गलत थे, इसलिए मैंने यहाँ पर सही कर दिया है। चौथा प्रश्न देखिए, अधु अंकितयः श्लोकयः स्वमातृभाषया अनुवादः कार्यः। तो ये 2 श्लोक हैं, इनकी अपनी मातृभाषा अर्थात हिंदी में अनुवाद करने हैं। तो देखिए, सक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्लो नराधिपाः उच्च वृत्तिर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। सक्तु प्रस्थेन अर्थात एक शेर सत्तु से, वह अर्थात तुम्हारा, न अयम, न प्लस अयम, अयम अर्थात यह, और यज्ञ अर्थात यज्ञ, तुल्य अर्थात समान, और नराधिपाः अर्थात हे राजाओं, उच्च वृत्ति है, इसका अर्थ होता है गिरे हुए दानों से जीवन निर्वाह करने वाले, उच्च वृत्ति है। फिर वदान्यस्य, इसका अर्थ होता है दानी के, और कुरुक्षेत्र निवासिनः अर्थात कुरुक्षेत्र में रहने वाले के। तो देखिए इसकी हिंदी में अनुवाद देखिए, तो हे राजाओं, यहाँ से हे राजाओं, तुम्हारा यह अयम अर्थात यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में रहने वाले और उंच वृत्ते है अर्थात खेत में गिरे हुए अनाज के दानों से जीवन निर्वाह करने वाले के सक्तु प्रस्थेन अर्थात एक शेर सत्तु के तुल्य अर्थात समान भी न अर्थात नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको? तो हे राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में रहने वाले और खेत में गिरे हुए अनाज के दानों से जीवन निर्वाह करने वाले वदान्यस्य अर्थात दानी के एक शेर सत्तु के समान भी न अर्थात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं ख को। दिव्य पुष्पावमर्दाच्च साधुर दानलवैश्च तैः विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनी कृतम। दिव्य पुष्पावमर्दाच्च अर्थात दिव्य पुष्पों को मसलने से, मर्दा अर्थात मसलने से, सार्धोर दान लवैश्च साधु अर्थात हे सज्जन, दान लवैह अर्थात दान किए हुए, तैह अर्थात उनसे अर्थात सत्तू के उन कणों से, विप्रस्य अर्थात ब्राह्मण का या ब्राह्मण की, तपसा अर्थात तपस्या से, तस्य शिरो, तस्य अर्थात उसका, शिरो अर्थात सिर, में अर्थात मेरा, कांचनिक कृतम अर्थात सोने का बना दिया गया। कांचन अर्थात सोना होता है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को और हिंदी अनुवाद को। तो हे साधु अर्थात हे सज्जन, दिव्य पुष्पों को मसलने से अर्थात और, दान लवेश लव अर्थात दाने, तो दान किए गए सत्तू के उन कणों से या दानों से, तस्य अर्थात उस ब्राह्मण की तपस्या से, में अर्थात मेरा सिर, शिर अर्थात सिर, कांचनिक कृतम अर्थात सोने का बना दिया गया। ठीक है, तो ये 2 श्लोक हैं और इसकी व्याख्या मैंने कर दी है। वैसे पहले ही मैंने इनकी हिंदी ट्रांसलेशन कर चुका हूँ, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, और यहाँ भी मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है। तो 5वां प्रश्न है, सौवर्णो नकुलः इत्यस्य पाठस्य सारांशः मातृभाषया लेखनीयः। तो इस पाठ, तो सौवर्ण नकुल, इस पाठ का सारांश अपनी मातृभाषा में अर्थात हिंदी में लिखने हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं जैसा मैंने हिंदी में अनुवाद किया है वैसे ही। अगर आप चाहते हैं कि इसका सारांश में करूं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, आप कमेंट में बता सकते हो। अब देखते हैं 6ठे प्रश्न को। रिक्त स्थानानि पूरयत राजशार्दुल डैश श्रूयताम। तो इसका रिक्त स्थान में आएगा महतुत्तमम आश्चर्यम। ख देखिए, अयम वह यज्ञः, यहाँ पर यज्ञ है, तुल डैश तुल्यः नास्ति, तो यहाँ पर सक्तु प्रस्थेन आएगा। यहाँ पर ग देखिए, पुरा उच्च वृत्तिर्द्विजः डैश अभवत्, यहाँ पर कश्चित कापुति ही यहाँ पर आएगा। घ देखिए, तदा क्षुधार्तम डैश कुटी प्रवेशायामासुः, तो यहाँ पर आएगा अतिथिम ते। अनाखाली देखिए, तस्य विप्रस्य तपसा में डैश कांचनिक कृतम,
मे शिरः अर्थात मेरा सिर, कांचनी कृतम अर्थात सोने का बना दिया गया, ये अभी अभी आपने देखा। च देखिए सक्तु प्रस्थेनायम डैश सम्मितो नास्ति, तो यज्ञ सर्वथा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये इस चैप्टर के अभ्यास अर्थात सॉल्यूशन पूरे किए मैंने। हो सके तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।